रेस्टोरेंट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस करते हैं। पहला डिफरेंस, अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए क्या है, यहाँ पे आरएनए और यहाँ पे डीएनए। ठीक है, ये क्या है, इट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए न्यूक्लिक एसिड तो बात होती है न्यूक्लिक एसिड में किसकी, डीएनए और आरएनए की। ठीक है, ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये डबल स्ट्रैंड होता है अगर हम बात करें डीएनए की, ये ठीक है, ऐसे डबल स्ट्रैंड होता है। एक की पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 और जो दूसरे की होगी पोलरिटी उसकी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये। ठीक है, और ये कैसा होता है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसा होता है, ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, ओके। और अगर हम इसकी बात स्ट्रक्चर की करें, इट इज हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसका इट इज नॉट हेलिकल इन स्ट्रक्चर, इसका हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें डीएनए के अंदर शुगर की, तो इसके अंदर क्या होती है, इन डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर कौन सी होती है, आरएनए के अंदर, इन आरएनए राइबोज शुगर इज प्रेजेंट। ठीक है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है किसी केस में, आरएनए के केस में। ठीक है, अगर हम बात करें बेस पेयर की डीएनए के केस में, तो क्या होता है, ए के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी, और सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जी। ठीक है, अगर हम बात करें आरएनए के अंदर बेस पेयर की, बेस पेयर्स की, तो क्या होगा, थायमिन अब्सेंट होगा। थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल होगा और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, और साइटोसिन और गुआनासिन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एडेनिन थायमिन साइटोसिन और गुआनिन किसके केस में, डीएनए के केस में। आरएनए के केस में क्या होगा, थायमिन की जगह पे क्या होगा, ए के साथ यूरासिल होगा, और साइटोसिन और गुआनिन क्या होगा, सेम होगा, किसके अंदर, आरएनए के अंदर जो बेस पेयर है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो डीएनए का प्रेजेंट होता है, डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। डीएनए का प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें आरएनए की, आरएनए के अंदर क्या होता है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल ले, कौन सी यूकैरियोटिक सेल ले,
और उसके अंदर आरएनए को देखिए, इन यूकैरियोटिक सेल्स आरएनए इज प्रेजेंट न्यूक्लियस एंड आल्सो इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, आरएनए मिलेगा, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, क्लियर। डीएनए क्या है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए क्या है कि जेनेटिक मटेरियल है इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मोस्टली अगर हम बात करें सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर और जेनेटिक मटेरियल की, तो क्या है, डीएनए है। ठीक है, जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरस की स्पीसीज के अंदर। ठीक है, सेवंथ क्या होगा इसका, आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इन फ्यू वायरसेस। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें प्रोसेस की, डीएनए हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है, आरएनए हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। बिकॉज हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो फिर होती है डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। अगर डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं जो आरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, और हमारा जो डीएनए है किस में हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। एक बार फिर देख लेते हैं, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, एक की पोलरिटी 5' to 3, दूसरे की 3' to 5, और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंडेड फैशन के अंदर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, नॉट हेलिकल, ये हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसके अंदर जो शुगर होगी वो कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कौन सी होती है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करें बेस पेयर की, तो इसके अंदर क्या होता है, थायमिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसके केस में, डीएनए के केस में एडेनिन के साथ थायमिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन। ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर हम बात करें आरएनए की, आरएनए के अंदर बेस पेयर देखिए तो क्या होगा, ए के साथ क्या होता है, यूरासिल होता है, मीन्स थायमिन अब्सेंट होता है किसी केस में, आरएनए के केस में, और साइटोसिन और ग्वानिन क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद सिक्स्थ अगर हम पॉइंट देखें, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, जो आरएनए होगा वो आपको न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम डीएनए की बात करें, ये मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल माना गया है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, लेकिन जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है किसके अंदर, वायरस की स्पीसीज में या वायरस के केसेस में। ठीक है, और डीएनए क्या करता है, हेल्प करता है कौन से प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स डीएनए से क्या होता है, आरएनए का बनना, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए क्या करता है, ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। मीन्स आरएनए या मैसेंजर आरएनए से किसका, प्रोटीन का बन जाता है।